सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज। सो अगर डेप्थ एक जैसी हो तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम हैवीएस्ट माना जाएगा। इफ P is the pitch of rivets and D is the gross dia of rivets, the tearing efficiency of joint is equal to। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है P माइनस डी अपॉन P, और जो बेसिक फार्मूला होता है एफिशिएंसी का वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का रेशियो। एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसे अचीव करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन पे होल कम होने चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन यानी वीक सेक्शन। मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स सेल नॉट बी लेस देन 2.5 डी से कम नहीं होना चाहिए, और डी यहाँ पर नॉमिनल डाया है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायामीटर एंड नॉमिनल डायामीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 डायामीटर इज। देखिए ग्रॉस और नॉमिनल के बीच में डिफरेंस होता है और इसकी दो अलग अलग कंडीशन है। अगर नॉमिनल डाया 25 तक है तो वहाँ पर 1.5 mm का इंक्रीमेंट होता है, और अगर उससे ज़्यादा है तो 2 mm का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर अप टू 25 पूछा है, इसलिए 1.5 mm यहाँ पर सही आंसर होगा। If the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm, then suitable size of rivet as per Unwin's formula will be। Unwin फार्मूला होता है जिसमें साइज निकालने के लिए 6√t किया जाता है। सो t यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ पर 16 पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 × 4 जो कि हो जाएगा 24। एज कम्पेयर टू फील्ड रिवेट्स द सॉफ्ट रिवेट्स आर। सॉफ्ट रिवेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस अंडर कंट्रोल होती हैं एज कम्पेयर टू फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट इज़ फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। सो ध्यान रखिएगा, जो डबल कवर बट जॉइंट होता है वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता है। देख सकते हैं डबल कवर बट जॉइंट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज देयर इज़ नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ जॉइंट, और सिंगल कवर में पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, एक वेब होता है और 2 फ्लैंज होते हैं उसमें। इन अ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट द पिच इज टेकन एज 70 सेंटर टू सेंटर एंड द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट्स इज 22 mm। फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, तो उसे यूज़ करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर नॉमिनल डाया दे रखा है और हमें ग्रॉस डाया पहले निकालना पड़ेगा। सो क्योंकि ये नॉमिनल डाया 25 से कम है जो कि 22 है, तो इसलिए यहाँ पर 1.5 का इंक्रीमेंट होगा और फिर हम ग्रॉस डाया यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। सो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 66.42%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर रिवेट और बोल्ट का कंपैरिजन दे रखा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो कि है कि बोल्ट टेम्पररी फास्टनिंग होते हैं और रिवेट्स परमानेंट फास्टनिंग। द बट वेल्ट इज स्पेसिफाइड बाय, उसका साइज हम स्पेसिफाई करते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस से। ऑप्शन ए सही होगा। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एज कम्पेयर टू थिकनेस ऑफ प्लेट इज यूजुअली कह रखा है। देखिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि वेल्डिंग की थिकनेस ज़्यादा है प्लेट की थिकनेस से। सो ऑप्शन ए यानी कि मोर यहाँ पर सही होगा। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन इज। कंप्रेशन टेंशन अलग अलग होता है। सो कंप्रेशन के लिए होता है 12T और 200 mm, इनमें से जो भी कम होता है। इसी तरह से टेंशन में 16T और 200 mm होता है। और एक दूसरा केस है 2 एडजेसेंट रिवेट्स के लिए, वहाँ पर 32T और 300 mm में जो कम हो। T यहाँ पर थिनर प्लेट की थिकनेस होती है। तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा, 200 mm 12T। इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वेल्ड थ्रॉट इज अ मिनिमम डायमेंशन होती है। ऑप्शन ए। इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट प्लेट इज 10 mm देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन टेंशन विल बी टेकन एज। अभी डिस्कस किया था
सो टेंशन के लिए पूछा है यहाँ पर, तो 16T और 200 mm इन दोनों में देखेंगे जो भी कम होगा। तो T यहाँ पर 10 दे रखा है, सो ये हो जाएगा 160। T आपको 10 दे रखा है, 16T निकालेंगे, ये मिल जाएगा 160। और 160 और 200 में ऑब्वियसली 160 छोटा है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। As per IS, the rolled steel T section are classified into T section 5 series में classified है, normal, wide flange, long legged, light और junior। Net area of double angle connected on both side of a gusset plate is, देखिए both side की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है कोई भी, ऑप्शन डी यानी कि सही होगा, none of these। और डबल जब साइड की बात करता है तो वहाँ पर ग्रॉस एरिया में से रिवेट्स का डिडक्शन लेस करते हैं, और जो ऑप्शन बी है वो सिंगल एंगल और पेयर ऑफ एंगल दोनों केस के लिए सही होगा। फ़र्क ये है कि के की वैल्यू बदल जाती है दोनों केसेस में। जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ अ बीम, फ्लैट बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेब है वर्टिकल में और ये फ्लैंज है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये फ्लैट कहलाएगा। नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर। रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शन आर डिजाइनेटेड एज ISA फॉलोड बाय, क्या ध्यान रखा जाता है, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग, इनके बिहाफ पे किया जाता है। रोल्ड स्टील फ्लैट्स डिजाइनेटेड बाय 50 ISF 8 मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि 50 तो हो गई उसकी विड्थ और 8 हो गई उसकी थिकनेस। A steel plate is 300 mm wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter 18 mm is driven. The net sectional area of plate is, फॉर्मूला होता है नेट सेक्शनल एरिया का B माइनस एन डी इंटू टी। बी यहाँ पर विड्थ है 300, एन यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स 1 यूज़ करेंगे, डी 18 mm दे रखा है लेकिन वो नॉमिनल है, यहाँ पे ग्रॉस यूज़ करेंगे तो उसी तरह से 1.5 ऐड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2805। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द रिवेट्स आर ड्रिवन एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज, सो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं और कई जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर भी बोला जाता है। कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स होती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स रेंज फ्रॉम 16 to 22, ये रेंज रखी जाती है इनके लिए। द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द, जो सैंक का डाया होता है उससे हम एक्सप्रेस करते हैं बीच में, क्योंकि हेड से नहीं करते हैं और टेल से भी नहीं करते, बीच वाला जो पोर्शन है उसका डाया यहाँ पे साइज रिवेट का मैटर करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, तो शेयरिंग, बेरिंग और टेयरिंग में जो सबसे कम स्ट्रेंथ जहाँ पर होती है उसकी, उसे ही हम रिवेट की स्ट्रेंथ मानते हैं, तो इसलिए लीस्ट ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। इफ़ द सेम मेंबर ऑफ रिवेट्स आर यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाइस्ट एफिशिएंसी, तो डायमंड रिवेटिंग में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव करेगा कोई भी पैटर्न, सो सी सही हो जाएगा। रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, वही केस है यहाँ पर भी, शेयरिंग और बेयरिंग में जो स्ट्रेंथ है इनका मिनिमम लिया जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ मिनिमम देखी जाती है। इन डिजाइनिंग अ रिवेटेड जॉइंट इट इज अज्यूम्ड दैट लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट्स, रिवेट होल इज completely filled by the rivet and friction between plates is neglected। सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ रिवेटेड जॉइंट इज डिटरमाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड रिवेट वैल्यू, यानी कि फोर्स जो यहाँ पर लिखा गया है वो लोड भी होता है कई जगहों पे, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है लोड और रिवेट वैल्यू का, उससे हम निकालते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स। द परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स PDFR एज पर IS 800 1984 इज, देखिए इसकी पूरी टेबल है एक जो आपको ध्यान रखनी है। PDFR के लिए पूछा है शेयर स्ट्रेस, सो 90 यहाँ पर सही होगा, और इसी तरह से PDSR के लिए अलग डेटा है और हैंड ड्रिवन के लिए अलग डेटा है। एक इसमें टेयरिंग स्ट्रेस भी आती है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका जिक्र अभी आगे होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी
एक्सियल टेंशन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन शैल नॉट एक्सीड। सो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.6 FY होता है। सो 0.6 टाइम्स द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। और जिसका जिक्र अभी किया था वही है ये, 150 न्यूटन पर mm² लिया जाता है जनरली। देखिए वैसे इसकी भी एक टेबल है, इसकी भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन अप टू 20 mm डाया और थिकनेस के लिए 150 तक यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 100 इज़ 60% ली जाएगी मिनिमम पिच के लिए। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। बेंडिंग के लिए ग्रॉस एरिया कंसीडर किया जाता है और टेंसाइल के लिए नेट एरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ प्लेट इज अबाउट 154 mm²। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सो एरिया दे रखा है यहाँ पे 1554 और टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछी है, तो इसका जस्ट फॉर्मूला होता है नेट एरिया के साथ टेंसाइल स्ट्रेस की इंटू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस दे नहीं रखी है तो 150 आप जनरल यूज़ करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 233 किलो न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज़, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट में होता है I/A। ठीक, सो आई की यूनिट होती है mm⁴ और A की यूनिट होती है mm²। सो ये जब लेस होगा तो ये 2 बचेगा और क्योंकि ये रूट में है तो ओवरऑल आपको बच जाएगा mm। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और सिलेंडरनेस रेशियो की यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभी, सो नो यूनिट होता है वहाँ पर क्योंकि वो दो सेम चीज़ों का रेशियो होता है। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग डेड लोड एंड सुपरइम्पोज्ड लोड शुड नॉट एक्सीड 180 होगा इस कंडीशन में। इस टेबल में देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, और इसी तरह से बाकी विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए 250 हो जाता है, और टेंशन मेंबर का जब केस आता है तो ये 350 हो जाता है। द सेक्शनल एरिया ऑफ अ स्ट्रट इज गिवन बाय, किससे होता है, उसी के इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया से। द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, सिलेंडरनेस रेशियो पे डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। IS 800 1984 ये डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ स्टील यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर शुड बी, स्टील की डेंसिटी है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सो आप ध्यान रखिए 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट्स चेंज होके आ जाती हैं। और ऑप्शन सी तो सही होगा ही, एज वेल एज सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। और किलोग्राम से न्यूटन जब कन्वर्ट करते हैं तो 10 की इंटू होती है, तो उस बिहाफ में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो ए ऑप्शन है इस तरह के आप खुद निकाल के देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप मेन जो डेटा है उसको याद रखिए। द डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का जो अपना वेट है वो डेड लोड में आता है। अ फिलेट वेल्ड इज नोन एज अ स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शन इज, फिलेट वेल्ड का जब क्रॉस सेक्शन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, वो भी कैसा, 45 डिग्री वाला, तब वो स्टैंडर्ड माना जाता है। ये एंगल 45 में आ गए दोनों और ये ऑटोमेटिकली 90 में आ जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल। इंटरमीडिएट बट वेल्ड्स आर यूज्ड टू रजिस्ट, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इन्हें, एज वेल एज इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड को भी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, उसके 4 गुने से कम नहीं होना चाहिए। और जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो ओवरऑल लेंथ में से वेल्ड साइज का 2 गुना घटा के निकाला जाता है। इफ़ द थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर इज 30 mm देन मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, इसके लिए एक प्रॉपर टेबल है, यानी कि थिकर मेंबर की थिकनेस के बिहाफ में फिलेट वेल्ड की साइज का साइज डिटरमाइन होता है। सो अप टू 10 mm के लिए 3, 10 to 20 के लिए 5, 22 से 32 के लिए
6 और 32 से 50 के लिए 8 लिया जाता है और मैक्सिमम लिमिट 10 होती है। यहाँ पे 30 mm की बात कर रहा है, इसलिए 6 mm हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर? टाई इज अ टेंशन मेंबर, सो ऑप्शन बी सही होगा। अ स्ट्रट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। देखिए कंप्रेशन में सब्जेक्टेड होगा पहली बात तो, और डायरेक्शन जो होगी वो पैरेलल होगी, उसी के अलोंग होगी, सो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा।